हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स होता है द कंक्लूजन डेट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटस, मतलब क्लियरली जो क्लियरली आपको पता ना हो कोई कंक्लूजन, किसी चीज़ का परिणाम किसी चीज़ से, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट नाउन है, इसका मीन्स है ए पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर और ए प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ द गॉड। एक पर्सन जो एक टीचर हो, इंस्पायर्ड टीचर हो और किसका हो, गॉड का एक प्रोक्लेमर हो, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट है एनवॉय। एनवॉय एक नाउन है, इसका मीन्स होता है दूत। ए मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। ये दूत होना, किसी मिशन पे जाना, डिप्लोमेटिक मिशन पे जाना, या रिप्रेजेंटेटिव होना किसका, या गवर्नमेंट का किसी का भी, तो उसको दूत बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्यूज्ड। ये एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है मेक अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। कोई भी अनप्लीजेंट फीलिंग है उसको लेस करना, उसकी इंटेंसिटी कम करना, काम करना, सूथ करना, शांत करना बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मीन्स होता है इन ए वे डेट इज़ लाइकली टू हैव ए स्ट्रॉन्ग और फार रीचिंग इफेक्ट। ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही एक ऐसा तरीका जिससे बहुत ज़्यादा उसके बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबे टाइम तक उसके प्रभाव हो, या बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। नेक्स्ट है कोलिएशन। कोलिएशन मीन्स होता है एक नाउन होता है ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। कोलिएशन मतलब होता है गठबंधन। एक टेम्परेरी अलायंस होना, गठबंधन होना कंबाइंड एक्शन का, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट बना रहे हो तो। नेक्स्ट है बफेटेड। ये एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है स्ट्रेन करना, हार्म करना, हिट करना, ट्रबल करना या स्ट्राइक करना। हिट करना, प्रभाव डालना या परेशान करना, क्षति पहुंचाना, इसको बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है टाइम रीसेट ऑन इंडिया ईरान रिलेशनशिप। टाइज रीसेट, जो संबंध है वो पुनः निर्माण। रीसेट मतलब पुनः निर्माण होना, पुनः निर्माण। जो संबंध है उसका दोबारा रीबिल्ड होना ऑन इंडिया और किसके रिलेशन में, इंडिया और ईरान के रिलेशन में। इंडिया एंड ईरान नीड टू रीबिल्ड दियर टाइज अफेक्टेड एडवर्सली बाय रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स। इंडिया और ईरान को क्या ज़रूरत है, नीड है, ज़रूरत है, क्या कर, रीबिल्ड करे, दोबारा बनाए अपने टाइज, अपने संबंध को दोबारा पुनः निर्माण करे। अफेक्टेड, जो किसके द्वारा अफेक्ट किए थे, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, किसके द्वारा, जो रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे वैश्विक जो इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, तो उसको इंडिया को और ईरान को क्या ज़रूरत है कि वो अपनी दोबारा इसको, अपने संबंधों को सुधारे, रीबिल्ड करे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन फर्स्ट विजिट टू इंडिया दिस वीक। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ आमिर, जो भी नाम है इनका, ये फर्स्ट विजिट है इंडिया में इस वीक हैज़ मैनी इम्प्लीकेशन। उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बहुत सारे परिणाम हैं। फॉर बायलैटरल रिलेशन के लिए उसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होंगे उसके। बट इट इज़ द मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम मल्टीलेटरल मतलब और देशों के, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देशों के कॉन्टेक्स्ट में देखे गए हैं, एंड द टाइम, और जो जिस टाइम पे ये आए हैं, डेट स्टैंड आउट, वो क्या करती है, स्टैंड आउट करती है, ये अलग से दिखाई देती है, अलग इम्पोर्टेंस है, नोटिस करना, ये नोटिस करने वाली बात है। स्टैंड आउट मीन्स किसी की नज़र में आना, नोटिस करना। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय मेंबर ऑफ 57, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय मेंबर ऑफ 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। जो 57 मेंबर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन, ये फर्स्ट विजिट है किसी एक मेंबर की इस ग्रुप में से। विच टुक ऑफेंस, जिसने क्या किया था, अपनी आपत्ति जताई थी किस पे, एक टिप्पणी पे, जो मेड इन इंडिया, जो इंडिया में एक टिप्पणी की गई थी, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, जो इस्लाम के धर्म गुरु, मतलब उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है उसमें, गॉड के ऊपर। तो इसने क्या किया था, इसने इस पर आपत्ति जताई थी, जो भी इंडिया ने इस पर टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में बहस चली थी, तो एक स्पोक्स पर्सन ने, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने इस पर कमेंट किया था, तो इसने उस पर आपत्ति जताई थी। द कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ ओवरशैडोड इंडिया सदर डिप्लोमेटिक
इंगेजमेंट, इंडिया की जो भी और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, इस कंट्रोवर्सी ने क्या किया, उसको ओवरशैडो दिया, उसे छिपा लिया, उसको कम कर दिया एक तरीके से। एज ए रिजल्ट ऐसा है, इसके रिजल्ट में हिज विजिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली टू प्रोजेक्ट दैट इट हैज़ सक्सेसफुली एस्यूज्ड द इस्लामिक वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला ये विजिट क्या है, ये यात्रा एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, नई दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, कि वो प्रोजेक्ट करे, वो दिखाए डैट इट हैज़ सक्सेसफुली एस्यूज द इस्लामिक वर्ल्ड। उसने पूरी कामयाबी के साथ एस्यूज मतलब शांत कर दिया है इस्लामिक वर्ल्ड को, पूरे इस्लाम के जितने भी कंट्रीज हैं उसको शांत कर दिया है, उनको शांत कर दिया है विद द किसकी वजह से शांत कर दिया है कि उसने एक्शन जो लिया, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो कमेंट किया था उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर उसने पूरे क्या किया, उसने पूरे इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ है उसको शांत कर दिया है। ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने के लिए, ताकि ये दिखाए ऐसा। फॉर न्यू दिल्ली विच ऑलवेज सीक टू रन ए बैलेंसिंग टाइज बिटवीन द टू राइवल्स। जो न्यू दिल्ली है, हमेशा न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया, विच ऑलवेज सीक्स टू रन ए बैलेंसिंग टाइज बिटवीन द टू राइवल। जो दो दुश्मन है हमेशा ये क्या करता है कि उसके बीच में बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बना के रखना चाहता है। द इरानियन विजिट कम्स ए वीक आफ्टर द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बैनी हंटे। तो जो इरानियन विजिट है, जो ईरान के जो मिनिस्टर आए हैं, तो उनकी विजिट के बाद आई, कुछ हफ्ते बाद आई। जो उससे पहले कौन आए थे, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर आए थे। इट ऑल्सो कॉन्साइड मतलब अकर एट ए सेम टाइम, एक साथ होना। इट ऑल्सो कॉन्साइड विद द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IAEA इन वीना। ये मीटिंग क्या था, जो यात्रा है ये कॉन्साइड एक ही टाइम पे हुई है, जो मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, कहाँ पे, वेना में। विच हैज़ पास स्ट्रीचर अगेंस्ट ईरान फॉर इट्स, जिसने क्या किया, पास स्ट्रीचर मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, उसने ईरान के खिलाफ उसने पास किया फोर्स जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी कर रहा है ईरान, उसके अगेंस्ट उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। किसने, जो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग हुई वेना में। फॉर मिस्टर अब्दुल्लाही द विजिट वुड बी पोर्ट्रेड एज ए शो ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फॉर मिस्टर अब्दुल्लाही द विजिट वुड बी पोर्ट्रेड एज ए शो ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ए पावरफुल कंट्री। ये मिस्टर अब्दुल्ला ही के लिए क्या है, ये विजिट क्या है, ये यात्रा है जो पोर्ट्रे ये दिखाती है, डिस्क्राइब करती है शो ऑफ सपोर्ट की। सपोर्ट मीन्स शो ऑफ सपोर्ट, ये सपोर्ट दिखाती है एक कंट्री से, पावरफुल कंट्री से। इन एडिशन, इसके अलावा ईरान एंड इंडिया डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ईरान और इंडिया ने क्या किया, जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी डिस्कस किया, जो अभी तालिबान के अंडर है। जस्ट डेज आफ्टर एन इंडियन इन्वॉर मेड द फर्स्ट आउटरीच। किसके कुछ दिनों बाद ही क्या, उसके कुछ दिन पहले ही, उससे पहले कहाँ, एक हमारे जो दूत थे वो इंडिया काबुल गए थे अपनी विजिट करने। तो ये बोला है कि यहाँ पे ईरान और इंडिया ने इसके अलावा और चीज़ें भी डिस्कस की तालिबान को रिलेटेड, अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन चल रही है। टू दिस एंड इंडिया एंड ईरान हैव डिस्कस फर्दर ऑपरेशनलाइजिंग द चाबहार पोर्ट। इंडिया ने और ईरान ने किस चीज़ पे भी डिस्कस किया कि वो चाबहार पोर्ट को दोबारा से स्टार्ट करे, ऑपरेशनलाइज करे, मतलब उसको ऑपरेशन में लेके आए। वेयर गुड्स टू अफगानिस्तान वर सेंड बिफोर द गवर्नमेंट इन काबुल फेल लास्ट ईयर। उन्होंने क्या बोला, ये चाबहार पोर्ट से जहाँ से जो भी सामान अफगानिस्तान के लिए जाता था, जब काबुल में, जब अफगानिस्तान में वो तालिबान नहीं आया था, उससे पहले जो भी सरकार थी, उससे पहले अफगानिस्तान को कहाँ से जाते थे, चाबहार पोर्ट से सारा सामान जाता था। फाइनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रशियन वॉर इन यूक्रेन, बैकड्रॉप मीन्स इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर। अगेन फाइनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रशियन, जो रशिया का जो वॉर है यूक्रेन में, एंड वेस्टर्न सैंक्शन, जो भी वेस्टर्न ने सैंक्शन लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान हैज़ ऑल्सो बीन कीन टू कन्विंस, ईरान क्या करना चाहता है, कन्विंस न्यू दिल्ली टू रिस्टोर इट्स क्रूड ऑयल परचेज। इंडिया क्या करना चाहता है कि न्यू दिल्ली को कन्विंस करना चाहता है, मनाना चाहता है कि वो रिस्टोर करे क्रूड ऑयल परचेज, मतलब वहाँ से उनसे तेल खरीदे। विच इट कैंसिल्ड इन 2019, जो कैंसिल किया गया था 2019 में, आफ्टर थ्रेट्स ऑफ US सेक्शन, क्योंकि US ने उसको पे सैंक्शन लगा दिए थे ईरान ने, क्योंकि इसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को
टेस्ट किया था, इसकी वजह से यूएस ने इस पर सैंक्शन लगा दिए थे, तो क्रूड ऑयल हम नहीं ले पा रहे थे इनसे। तो ईरान क्या चाहता है कि वो चाहता है कि इंडिया क्रूड ऑयल खरीदे उनसे। वाइल देयर वॉज नो पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द मैटर ड्यूरिंग द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द विजिट। यहाँ पे कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया जो ये विजिट के बारे में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर स्टेटमेंट वॉज सिग्निफिकेंट। जो एक्सटर्नल जयशंकर जो स्टेटमेंट है, जो उसका उन्होंने जो स्टेटमेंट किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। He called for the US and Europe to allow Iranian and Venezuelan oil back into the international market। तो उन्होंने बोला कि डिमांड, कॉल्ड मतलब होता है डिमांड करना। उन्होंने डिमांड की थी कि यूएस को और यूरोप को कि आप अलाउ करें ईरान का और वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको मार्केट में लेके आए इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इन पे सैंक्शन लगा दे रहे हैं। तो सैंक्शन लगाए हुए तो ये बेच नहीं पा रहे हैं अपना तेल, जो क्रूड ऑयल है उनको मार्केट में ले के नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बोला कि आप डिमांड की कि यूएस और यूरोप से कि आप अलाउ करिए ईरान और वेनेजुएला को कि वो नेशनल मार्केट में ऑयल लेके आ सके, ऑयल बेचना स्टार्ट करें। मीन्स इफ़ दे वांट टू लोअर, उन्होंने बोला अगर यूएस और यूरोप चाहते हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल कम करे इम्पोर्ट, तो इनको ये इंटरनेशनल मार्केट में ईरानियन और वेनेजुएला का जो भी ऑयल है उनको इंटरनेशनल मार्केट में लाना चाहिए। अक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ स्क्वीजिंग ऑल अल्टरनेटिव सोर्स फॉर इंडिया, और ये भी आरोप लगाया वेस्ट पे कि आपने इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स मतलब कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है इंडिया के पास और रशिया से इम्पोर्ट ऑयल करने के बजाय। ऑन द बायलैटरल फ्रंट टू, अगर द्विपक्षीय फ्रंट पे भी इसके फ्रंट पे भी इंडिया एंड ईरान हैव कैचिंग अप टू डू विथ मैनी प्रोमिसेस ऑफ द लास्ट समिट इन दिल्ली लेफ्ट अनरिलीज्ड। उन्होंने बोला कि ईरान और ये क्या है, इसने भी अपनी गति पकड़ ली है। कैचिंग मतलब क्या होना, बढ़ना एक तरह से। उन्होंने अपनी गति पकड़ ली है विथ मैनी प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ। ऑफ द लास्ट समिट इन दिल्ली, जो लास्ट समिट की गई थी लेफ्ट में, अनरिलीज मतलब जो अधूरी रह गई थी, मतलब नॉट अचीव्ड। बहुत सारे प्रोमिसेस थे जो नहीं अचीव किए गए, जो अधूरे रह गए थे, जो लास्ट उसमें इसने भी अपनी गति पकड़ ली है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स, किसके बजाय इंडिया के ऑयल के इम्पोर्ट में वृद्धि करना, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग रिजर्व्स, निवेश करना डेवलपिंग रिजर्व्स में, बिल्डिंग अप द चाबहार रेल प्रोजेक्ट, जो उनमें से कौन थे, चाबहार रेल प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, एंड स्केलिंग अप, और स्केल अप मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना ट्रेड को, व्यापार को। इंडिया हैज़ ड्रास्टिकली कट इट्स ईरानियन एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें तो नहीं किए, इसके बजाय इंडिया ने क्या किया, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से कट किए ईरान से अपने इंगेजमेंट ड्यू टू सैंक्शन, जो सैंक्शन लगाए गए थे किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, जो प्रतिबंध लगाए गए थे। इसकी वजह से इंडिया ने अपने सारे इंगेजमेंट को बहुत तेज़ी से कट किया, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कमी की। वाइल ईरान हैज़ लुक टू चाइना फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जबकि ईरान क्या कर रहा था, चाइना की ओर देख रहा था कि वो उनके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करे। बायलैटरल ट्रेड ड्रॉप टू जस्ट ओवर 2 बिलियन 2020-21 फ्रॉम 17 मिलियन 2017 to 18। तो उन्होंने जो बायलैटरल द्विपक्षीय जो व्यापार है कितना ड्रॉप हुआ, कितनी कमी आई, 2 बिलियन था $2 बिलियन था 2020 और 21 में, किससे पहले 17 बिलियन था 17-18 में। तो इतना ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे क्या लगाए गए थे, उस पर सैंक्शन लगाए गए थे ईरान पे, तो इसलिए इंडिया ने भी चाबहार रेल प्रोजेक्ट को भी क्या कर लिया, उसको भी उतना बढ़ाया नहीं, उनमें बहुत सारे प्रोमिस थे। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस की वजह से बहुत सारे अपने इंगेजमेंट में कमी की थी। टाइज हैज़ also appear to have been hit by न्यू दिल्ली सरप्राइज डिसीजन टू, जो टाइज है जो संबंध है वो ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। टू बीन हिट मतलब न्यू दिल्ली सरप्राइज, हिट प्रभावित हुए किसके, न्यू दिल्ली के सरप्राइज डिसीजन से। एक अचानक से उन्होंने डिसीजन लिया इंडिया ने टू ज्वाइन द इजराइल इंडिया यूएस ग्रुप, कि इजराइल इंडिया और यूएस ग्रुप को ज्वाइन करेगा इंडिया। पोर्ट्रेड एजेंट, जिसको पोर्ट्रे किया जाता है, जिसको दिखाया जाता है कि वो एंटी ईरान है, एंटी ईरान गठबंधन है।
तो इसने क्या किया, इसकी वजह से भी प्रभावित हुए क्या, न्यू दिल्ली के जो रिलेशन है किससे, ईरान से। ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। एंड बाय perception of Iranian support to, or by perception of Iranian support to Yemeni Houthis behind the drone attack on a UAE oil facility where an Indian was among those killed। तो उन्होंने बोला और परसेप्शन थी, मतलब इंडिया की परसेप्शन थी, जो धारणाएं थी कि ईरान है वो सपोर्ट करता है यमनी यहूदीज़ को बिहाइंड द ड्रोन अटैक। ईरान ने सपोर्ट किया यमनी यहूदीज़ को, जो ड्रोन अटैक हुआ किस पे, यूएई ऑयल फैसिलिटी पे, या इंडिया यूएई ऑयल फैसिलिटी पे, जहाँ पे एक ड्रोन अटैक हुआ था। तो जो भी ड्रोन अटैक हुआ था वो ईरान ने भी सपोर्ट किया था, जो ऐसी धारणाएं थी। वियर, जहाँ पे एक इंडियन भी क्या गया था, एक मारा गया था उस ड्रोन अटैक में, इंडियन भी मारा गया था। तो इससे ये टाई जैसे अप्रेयर होते हैं कि न्यू दिल्ली के इस डिसीजन से और जो परसेप्शन से, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इंडिया और ईरान के जो संबंध थे। मिस्टर अब्दुल्ला होइन्स विजिट एंड ए पॉसिबल विजिट बाय, जो मिस्टर इसकी इनकी विजिट है और ये जो संभावित विजिट है किसकी, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, मे बी द स्टार्ट ऑफ रीसेट ऑफ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग टाइज may if it is one that is buffeted by developments in other parts of the world। तो इन्होंने बोला जो मिस्टर इसकी विजिट है और जो संभावित विजिट है इनकी प्रेसिडेंट की, ईरान की, ये स्टार्ट हो सकता है रीसेट करना, पुनर्निर्माण करना, जो ट्रेडिशनल वो पारंपरिक रूप से जो हमारे स्ट्रॉन्ग संबंध रहे किसके साथ, ईरान के साथ, ये इसको क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, मतलब और दोबारा पुनर्निर्माण करेंगे इसका। इवन इफ, इसके बावजूद, इट इज़ वन दैट इज़ बफेटेड बाय डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द, जो कि क्या है, जो किसके द्वारा, जो बहुत सारे डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं और वर्ल्ड्स में, अदर वर्ल्ड्स में, उसके द्वारा क्या किया गया, हिट किया गया, प्रभावित हुए, हिट किया गया, जो ये हमारे स्ट्रॉन्ग टाइम्स है। इवन इफ इट इज़ वन डैट इज़ बफेटेड बाय डेवलपमेंट्स, बहुत पूरे दुनिया में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसकी वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग टाइम्स क्या हुए, हिट हुए, प्रभावित हुए। तो ऐसा अब आशा है कि इन दोनों की विजिट से ये दोबारा से रीसेट होगा हमारे जो संबंध है। ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।